हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं आशीष आपको हिंदी का अध्ययन जो अपनी पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, जिसका अध्याय केशवदास की कविताएं जो आप संकलित है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था सीता जी के रूप सौंदर्य का, उसी सीता जी के स्वयंवर का वर्णन किया पढ़ा था, उसी में क्रम से आगे हम पढ़ रहे हैं। और देखिए आज हम पढ़ रहे हैं सीता का रूप वर्णन। तो देखिए इसमें क्या कवि कह रहा है, कवि केशवदास जी कहते हैं सीता जी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि केशवदास जी क्या कहते हैं। तो देखिए, कोह दमयंती इंदुमती रति राति दिन होहीन छबीली छवि इन जो सिंगारिये केशव लजात जल जात जात वेद ओप मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो चंद बहुरूप अनुरूप के विचारिये सीता जू के रूप पर देवता कुरूप को है रूप ही के रूपक को बारी बारी डारिये। इस पद में कवि केशवदास जी सीता की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं और क्या कहते हैं। देखिए, को है दमयंती इंदुमती रति, दमयंती राजा नल की पत्नी, इंदुमती रति कामदेव की पत्नी, इंदुमती जो इंद्र की पत्नी, कौन है ये? अर्थात सीता जी के सौंदर्य के सामने नल की पत्नी, क्योंकि ये तीनों दमयंती इंदुमती रति जो थी विश्व की सबसे सुंदर स्त्रियों में सर्वोत्तम सुंदर मानी गई थी, लेकिन सीता जी के सौंदर्य के सामने इनका सौंदर्य भी फीका पड़ रहा है। तो क्या कहते हैं, को है दमयंती, ये कौन दमयंती है? इंदुमती, कौन इंदुमती है? रति जो कामदेव की पत्नी है, विश्व सुंदरी है, सबसे सुंदर मानी गई है। रति कौन है ये? रात दिन होहीन छबीली, जो कवि कहता है रात दिन, दिन और रात होहीन छबीली छवि इन जो सिंगारिये, कि इनको रात दिन श्रृंगार कर ले, रात दिन श्रृंगार कर ले, अर्थात सज धज के तैयार होए, लेकिन हो ही न छबीली छवि, लेकिन सीता की छवि के सामने इनकी छवि फिर भी अच्छी नहीं हो सकती। कि कवि कहता है कि को है दमयंती इंदुमती रति राति राति दिन हुई न छबीली छवि इन जो सिंगारिये, कि ये जो कितना ही श्रृंगार कर ले, अरे मान गए हैं कि दमयंती इंदुमती रति बहुत सुंदरी है, मान लिया, लेकिन ये रात दिन हर वक्त श्रृंगार कर ले, रात दिन लगातार श्रृंगार करती रहे, फिर भी सीता के सामने इनकी छवि, इनकी शोभा अच्छी नहीं लग सकती। आगे कहते हैं कवि केशवदास जी कि केशव लजात जल जात, कवि क्या कहते हैं, केशव लजात जल जात, जल में जो जन्म लेता है जल जात, लजातन लज्जित होता है, जल जातनी कमल, जात वेद, जात बोलते अग्नि को, ओपैनी शोभा, कि सीता जी की शोभा के सामने कमल भी लज्जित हो जाता है, अग्निदेव की शोभा भी फीकी पड़ जाती है, उनकी जो शोभा है वो भी फीकी पड़ जाती है। और यहाँ तक कि जात रूप बपूरो विरूप सो निहारियो, जात रूप बोलते स्वर्ण को, कि सोना भी बपूरा ने बेचारा विरूप क्रूप सा होकर उनकी ओर निहारता रहता है, क्योंकि जो कमल है सुंदरता का एक प्रमाण है, एक पैमाना है। अग्नि जिसको पवित्र स्वच्छ माना गया है, दमकने वाली माना गया है, इनकी शोभा है, और तो और स्वर्ण जो अपने आप में शोभा बढ़ाने वाला है, वो भी विरूप हो जाता है सीता के सामने। अर्थात केशवदास जी कहते हैं कि कमल लज्जित हो जाता है, अग्निदेव भी अपनी शोभा खो देती है, और यहाँ तक कि जो सोना है वो भी कुरूप सा उनकी और कुरूप सा होकर अर्थात उनके सामने फीका पड़ के निहारता रहता है। आगे कहते हैं मदन निरूपम, जो कामदेव है, क्योंकि कामदेव को पुरुषों में सबसे सुंदर माना गया है, जो लेकिन कामदेव भी सीता जी की शोभा के सामने फीका पड़ जाता है। तो ध्यान दीजिए कि सीता का मदन निरूपम निरूपन निरूप भयो, जो मदन है यानी कामदेव है, मदन मतलब कामदेव, निरूपम निरूपन, वो भी बिना रूप का, बिना
अर्थात उसकी शोभा नहीं किया जा सकता, उसका निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसा निरूप हो जाता है। सीता की शोभा के सामने वो भी कुरूप सा महसूस होता है। चंद्र बहुरूप अनुरूप के विचारियो, जो चंद्र यानी चंद्रमा है वो तो बहुरूपिया है, क्योंकि दूज का चंद्रमा अलग है, तीज का अलग है, छठवीं का अलग है, दसवीं का अलग है, 14वीं का चांद अलग है, तो बहुरूपिया है। वो एक रूप में रुकता नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे रूप धारण करता है उसको बहुरूपिया कहते हैं। तो चंद्र बहुरूप अनुरूप के विचार, यानी चंद्रमा तो बहुरूपिया, उसके बारे में क्या विचार किया जाए। सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को है, और सीता जी के रूप पर देवता तो कुरूप, सीता जी की सुंदरता के सामने देवता तो कुरूप है, उन कुरूपों की तो बात क्या करनी है। तो सीता जी के रूप पर देवता कुरूप को है, सीता जी के रूप के ऊपर, सौंदर्य के ऊपर देवता तो कुरूप है, उनके बारे में तो विचार करना ही क्या। रूप ही के रूप को बार बार डारिए, अरे जो सीता जी के रूप है उसी रूप सौंदर्य को, उसी रूपक को बार बार उन पर न्यौछावर करे, उन पर वर्णित करे, तब भी सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कवि केशव दास जी सीता जी की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं। अगला उसी श्रृंखला में परशुराम और परशुराम संवाद है, जिसमें श्री राम, परशुराम और लक्ष्मण, ये जो पारस्परिक संवाद है, ये रामचरितमानस में या रामकथा में आपने देखा होगा कि जैसे जनक के दरबार में, जनक के धनुष यज्ञ में राम ने धनुष को तोड़ा, उस धनुष को तोड़ने पर वहां पर परशुराम जी आते हैं और परशुराम जी क्रोधित होते हैं। उसी प्रसंग को यहाँ कवि केशव दास जी अपने अनुसार अपने भाव में प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि पद्य भाग में संवाद शैली का प्रयोग नहीं होता, लेकिन केशव दास ने संवाद शैली का एक अभूतपूर्व प्रयोग किया है, और ये अनोखा है अपने आप में, और ये इसी के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। तो देखिए इसमें परशुराम जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिए, परशुराम जी कहते हैं कि, तो परशुराम जी संवाद कहते हैं, मदिरा छंद में है ये परशुराम संवाद है कि तोर सरासन शंकर कौशब सिय शंबर माज बरी ताते बड़ियो अभिमान महामन मेरियो नेकन संक करी। राम उसी प्रश्न का जवाब में वो कहते हैं कि सो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे तुम हो धो कहो। तो उसका जवाब में उसको प्राश्चित के रूप में वो कहते हैं कि बाहु दे दोम को ठार रही केशव अपने धाम को पंत कहो। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर कवि केशव दास जी राम और परशुराम के संवाद का वर्णन कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि जैसे ही राम ने धनुष को तोड़ा और सीता ने उस धनुष तोड़ने के परिणाम पर राम के गले में बरमाला, विजय बरमाला और अपने विवाह की जयमाला पहना देती है, उसी समय परशुराम जी का आगमन होता है और वो क्रोधित होते हैं और बार बार देखते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। जब उनको पता लगता है कि ये धनुष राम ने तोड़ा है, तो उसको राम से क्या कहते हैं कि तोरी सरासन शंकर को शुभ सिय स्वंबर माज बरी ताते बढ़ियो अभिमान महामन मेरी नैकुन संग करी। अरे कि तोरी सरासन, जो सरासन यानी बाण है वो किसका है? शंकर का। कि जो शंकर के बाण को तुमने तोड़ दिया है, इससे शुभ सिय स्वंबर माज भरी, कि सीता के स्वंवर की जो माला है वो तुम्हारे गले में पड़ गई है, अर्थात सीता का स्वंवर, सीता के साथ तुम्हारा विवाह हो गया है। ताते बढ़ियो अभिमान, ताते ने इस कारण, बढ़ियो यानी बढ़ गया है, अभिमान यानी अहंकार घमंड, तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है, जिससे तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है। तात्यो बढ़ियो अभिमान महा, जिससे तुम्हारा महान अहंकार बढ़ गया है, तुम्हारे मन में बहुत बड़ा घमंड हो गया है कि मन मेरी नेक न शंक कर, जिससे तुमने मेरी थोड़ी शंका भी नहीं की, मेरी भी शंका नहीं करी, मेरा भय नहीं लगा तुम्हें कि इस धनुष को तोड़ने के पश्चात मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। ये इतना सा भय नहीं लगा तुम्हें कि तुमने सीता के साथ विवाह कर लिया है, स्वयंवर माज भरी, तुमने सीता का वर्ण कर लिया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा भी मेरा डर नहीं रहा है, तुम्हारे मन में अहंकार हो गया है कि मन मेरी हो नेक न शंकरी, मेरी थोड़ी शंका भी नहीं करी है। तो अब राम इसका जवाब देते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ राम जी जवाब देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ रामचरितमानस में तो इसको बड़ा विशद वर्णन किया गया है और बड़ी मनोभावनुकूल वर्णन किया गया है, उसी का जवाब यह राम के द्वारा दिया गया है कि सो अपराध परो हम सो अब क्यों सुधरे तुम दो कहो। सो अपराध, अरे ये अपराध परो हम सो, अब ये अपराध तो हमसे हो गया है, अब क्यों सुधरे तुम धो कहो।
अब ये कैसे सुधर जाए, अब क्यों सुधरे, अब कैसे सुधरे, तुम देखो, आप बताइए। राम जी बड़ी विनम्रता की परशुराम जी बड़े क्रोध के साथ कह रहे हैं कि भाई कि तुमने राम का धनुष तोड़ लिया है, शिव का धनुष तोड़ लिया है, इसलिए तुम्हें अभिमान हो गया है, सीता का विवाह कर लिया है, मेरी थोड़ी सी शंका नहीं करी है। तो उसके जवाब में राम बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि सो अपराध परो हमसो, अरे ये अपराध हमसे हो गया है, क्यों सुधरे तुम उधो को, अब हम कैसे सुधरे, ये पाप का प्रायश्चित कैसे हो, ये आप कहें। तो परशुराम जी इसका जवाब देते हैं कि बाहु दे दो कुठारई, केशव अपने धाम को पथ गपंत कहो। कवि केशवदास जी कहते हैं कि परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि बाहु दे दो कुठारई, कुठारे का जो फरसा है, कुल्हाड़ा है, बाहु यानी भुजा, देन दे दीजिए, दो एन दोनों, बाहु दे दो, देन दे दीजिए, दो एन दोनों, कुठारई यानी फरसे को, कि जो तुम्हारी दोनों भुजा है वो मेरी फरसे को दे दीजिए, अर्थात तुम्हारी दोनों भुजा मुझे काट लेने दो और अपने पथ धाम को पंथ गहो, और चुपचाप अपने पंथनी रास्ते को पकड़ लीजिए, यानी अपने दोनों हाथों को कटवा लीजिए और चुपचाप यहाँ से चल जाएगी, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अब देखिए बड़ा विशद वर्णन है, बड़े कठोरता पूर्वक वर्णन कर रहा है कवि। आगे कहते हैं कि अब इसमें राम जी इसका जवाब देते हैं कि टूटे टूटन हार तरु वायु ही दी दोजत दोष, त्यों अब हमसे हर के धनुष को, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, अब हम पर कीजत रोष, काल गति जान न जाई, होनहार वे रहे मिटे मेट न मिटाई, होनहार वे रहे मोहे मद सबको छूटो, कहूँ तनिका वज्र वज्र तनिका है टूटो। इसमें उन्होंने संसार की वास्तविकता का वर्णन किया है कवि ने, और क्या कह रहा है कि टूटे टूटन हार, कि जो टूटने वाला था टूट चुका है, टूटे नहीं टूट गया है, टूटन हार यानी जो टूटने वाला था, तरु यानी वृक्ष, वायु ही दीजिए, वायु ही दोजत देश, इसमें वायु यानी हवा को दोष नहीं दिया जा सकता, ये जो टूटन हार था, टूटने वाला था, टूटने योग्य था, तरु यानी वृक्ष, वो टूट गया है, इस पर ये टूट जाने पर वायु ही दोजत देश, वायु को दोष नहीं दिया जाता। हवा जिससे हवा चलती है और कोई पुराना कमजोर सा वृक्ष हो टूट जाता है, तो उसने हवा को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि जो टूटने वाला है वो टूटेगा। क्यों अब हर के धनुष को, क्यों यानी उसी प्रकार, अब यानी अब, हर यानी शिव के धनुष को हम पर कीजत रोष, हम पर क्रोध मत कीजिए। अर्थात जिस प्रकार कोई पुराना या फिर सूखा पेड़ अगर हवा तेज चलने पर वायु के वेग से अगर टूट जाता है तो उसमें हवा को दोष नहीं दिया जा सकता, उसी प्रकार इस पुराने जीर्ण शिव के धनुष के टूट जाने पर हमको दोष मत दीजिए। तो त्यों अब हर यानी शिव के धनुष को हम पर कीजत रोष, इस कारण ऐसे हम पर शिव के धनुष का हम पर क्रोध मत कीजिए। हम पर कीजत रोष, काल गति जान न जाए, अरे हम पर क्रोध मत कीजिए क्योंकि जो काल गति है, हम पर कीजत रोष, हम पर क्रोध मत कीजिए क्योंकि जो काल की गति है वो जानी नहीं जाती है, कि कल क्या होने वाला है, काल क्या करेगा, समय क्या करेगा, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। होनहार है रहे मिटी मेट न मिटाई, कि जो होनहार है होने वाली है वो होए रहे, होकर रहता है, मिटे मेट न मिटाई, जो मिटाने से उसको मिटा नहीं जा सकता, वो मिटता भी नहीं है। मिटे मेट न मिटाई, उसको मिटाने से मिटता नहीं और मिटाया भी नहीं जा सकता है। होनहार वे रहे मोह मद सबको छूटो, अरे होनहार जो होता है वो होकर ही रहता है, क्योंकि सबका एक दिन मोह मद नशा है, सब छूट जाता है। किसी को अपने परिवार का मद होता है, किसी को अपनी ताकत का नशा होता है, लेकिन एक समय पर आकर सबका नशा छूट जाता है, तो वो भी छूट चुका है। और आगे कहते हैं हो तिनका ब्रज और ब्रज तिनका है टूटो, अरे हो ही तिनका ब्रज, जो तिनका होता है समय आने पर तिनका भी वज्र बन जाता है, और वज्र तिनका है टूटा, और जो वज्र जैसा कठोर है वो भी तिनका बनकर टूट जाता है। अब इस धनुष को ही देख लीजिए कि थोड़ी देर पहले वो धनुष था लेकिन वज्र का बन रहा था, उसको कोई हिला तक नहीं पाया। रामचरितमानस में कहा गया है कि भूप सहस्त्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टर नहीं टारा, कि जिस धनुष को 10,000 राजा मिलकर उठा रहे लेकिन वो हिल भी नहीं रहा है, तो वो अब तक तो वो
तिनका सा था लेकिन वज्र बन रहा था। हो तिनका वज्र, तो तिनके का धनुष था वो वज्र बन गया है, और वज्र तिनका है टूटे, और वही वज्र अब तिनका बनकर भी टूट गया है। इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं होता, इसमें किसी का दोष नहीं होता है। तो यहां इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है। अब अगले की बात करते हैं। यहां उन्होंने अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें राम अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण के साथ और अपनी पत्नी सीता के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि जो रामचंद्र का है उसके खंड भाग मतलब अगर अलग अलग स्थानों से लिए गए हैं, इसलिए कथा जो घटना है वो क्रमबद्ध नहीं आ पा रही है। इसमें हम पढ़ेंगे कि राम जैसे जैसे अयोध्या से बाहर जा रहे हैं, रास्ते में जो तालाब है, सूखे पेड़ पौधे हैं, सूखे जो वृक्ष है जो बिल्कुल ठूठ से हो चुके हैं, तालाब जिनमें पानी भी नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां जहां राम निकलते हैं वहां विश्राम करते हैं, वहां हरियाली छा जाती है और आनंद ही हो जाता है। तो देखिए किस प्रकार कवि वर्णन करता है कि तड़ाग नीर हीनते सनीर होत केशोदास। कवि केशोदास जी कहते तड़ाग का वो तालाब, नीरहीन, नीर का ना पानी से जो हीनते थे, सनीर होत केशोदास। कवि केशोदास जी कहते हैं कि राम जैसे ही वहां से निकलते हैं, जिस तालाब में सूखा जो तालाब सूखा था इसके अंदर पानी नहीं था, वो तालाब राम के जाते ही पानी से युक्त हो जाता है, अर्थात पानी से भर जाता है। तो तड़ाग नीर हीनते सनीर होत केशोदास। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जो तालाब पानी से हीन था, पानी से खाली था, वो भी पानी से युक्त हो जाता है। और क्या होता है, पुंडरीक झुंड भोर मंडलीन मंडही, और जो तालाब में कुछ भी नहीं था उसमें पानी भर जाता है। और पुंडरीक, ध्यान दीजिए, पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ यहाँ कमल है कि पुंडरीक झुंड, और उसमें कमलों का झुंड छा जाता है। उस पर भी भोर मंडलीन मंडही, कि जो भोरे ने भोरे हैं, मंडली ने झुंड बनाकर मंडही मंडित करते, इधर उधर भ्रमण करने लग जाते, इधर उधर घूमते लग जाते हैं। भोरे मंडलीन मंडही, कि जिस पुंडरी के झुंड ने कमल के झुंड उत्पन्न हो जाते हैं और फिर भोरे झुंड बनाकर भ्रमण करने लग जाते हैं। तमाल बल्लरी समेत सूख सूख के रहे, कि जो तमाल की बल्लरी जो अमन अन्य जो वृक्ष थे तब बल्ले लताई थी, बल्लरी को तो लताई थी जो सूख रही थी, वो कैसी हो जाती है, ते बाग फूल फूल के समूल सूल खड़ही, कि वो फूल फूल कर खिल खिल कर वहां हिलने लग जाती है। वहां भैया जैसे हवा में कोई पौधे लता हिलने डुलती है, इस प्रकार जो सूखी लताएं थी वो वहां पर हिलने डुलने लग जाती है। और आगे कहते चिते चकोरनी, चिते चकोरनी चकोर मोर मोरनी समय। ध्यान दीजिए कि जो तमाल की बल्ली जो सूखी पड़ी हुई थी वो खाली सूख रहे थे बिल्कुल, वो राम के जाते ते बाग फूल फूल के समूल सूल खड़े, ये जो बिल्कुल सूखे हो रहे थे वो भी तमाल की बल्लरी सूखी थी वो आज हरी भरी हो जाती है। चिते चकोर चकोरनी मोर मोरनी समेत, वहां पर चकोर चकोरनी मोर मोरनी समेत हंस हंसनी समेत सारी का सब पड़े। जो हंस हंसनी थे वो सारे के सारे हंस हंसनी समेत सभी अपने चहकने लगते हैं, अपनी मधुर कलरव करने लगते हैं। और जहीं जहीं विराम लेत राम जू तहीं तहीं, जहीं जहीं यानी जहां जहां पर, ध्यान दीजिए, जहां जहां पर विराम लेत राम जो तहां तहां, जहां जहां पर राम जी विराम लेते हैं, विश्राम करते हैं, तहां तहां क्या होता है, तहीं तहीं यानी वहीं वहीं पर अनेक भांति अनेक भोग भाग सो बढ़े, अनेक प्रकार से भोग बढ़ जाते हैं। इस प्रकार कभी राम के जैसे जिस क्षेत्र से गुजरने की बात करता है वहां आनंद ही आनंद हो जाता है, हरियाली छा जाती है। एक बार पुनः हम जल्दी से देखते हैं। तलाग नीर हीनते सनीर होत केशवदास। कवि केशवदास जी कहते हैं कि जो तालाब पानी से हीन थे, खाली थे, वो वाला पानी से युक्त हो जाते हैं। उसमें पुंडरों के झुंड भोर मंडलीन मंडही, उसमें उसकी कमलों के झुंड छा जाते हैं और मतलब भोरों के झुंड घूमने लग जाते हैं। तमाल की जो बल्लरी सूखी हुई थी वो हरी भरी हो जाती है। और चकोर चकोरनी मोर मोरनी समेत हंस हंसनी ये सब चहकने लगते हैं, सारिका से पढ़ने लग जाते हैं, गीत गाने से लग जाते हैं। और जहाँ जहाँ राम जी विश्राम करते हैं, विराम लेते हैं, तहाँ पर अनेक प्रकार के भोग बढ़ जाते हैं, आनंद की अनुभूति हो जाती है। और आगे अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।